तो यूपी टेट का 2026 का जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई वो शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में क्या योग्यता है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है और नीचे कई सारे निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें विषय सूची में है, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है इसमें, और ऑनलाइन आवेदन, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता, यूपी टेट के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आवेदन शुल्क क्या है इसकी, योग्यता, प्रशिक्षा योजना, पाठ्यक्रम, परीक्षा अवधि, और जो इसमें आहरक अंक जो पास क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसके लिए, और लिखित परीक्षा संबंध में विशेष नोट, मतलब 13-14 जो विशेष जानकारियाँ इसकी वो सब इसमें दी गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट का आयोजन इसकी पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। और जो इस पे शिक्षा का अधिनियम के बारे में जो इसका डिटेल है कि कब से ये शुरू हुआ था, कैसे कैसे, वो सब इसमें समझा रखा है। तो हम इसमें जो विशेष जानकारी वो बताते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 दिनांक 21 अगस्त 2023, और आगे एक शिक्षक, ये सब इसके बारे में डिटेल है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है, और इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ शुरू करते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य होगा। OTR आपको कर लेना इसमें। और नीचे आवेदन शुल्क, अब ये यहाँ से शुरू करते हैं हम। जैसे इसमें जो कौन कौन वर्ग श्रेणी भर सकते हैं, जैसे सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और जनरल और EWS वाले फॉर्म, उनकी आवेदन शुल्क 1000 रुपये है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC ST के लिए 500 रुपये है, और जो दिव्यांग श्रेणी के लोग आते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए 300 रुपये फीस है, प्रारंभिक और दूसरे आवेदन शुल्क दोनों पेपर के लिए। और इसमें जो यूपी TET 2 शामिल होने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों पात्रता होने के लिए, इसमें देखो कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता। तो इसमें कुछ वो जिनकी विशेष अपनी कुछ मांग है उसमें लिखा हुआ, जैसे कि विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय DLED या BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला व्यक्ति इसमें अपना फॉर्म भर सकता है। तो जिसने भी DLED और BTC किया है वो, अगर वो अपने जो इसका जो कोर्स का जो टाइम होता है 3 साल 2 साल, अगर वो लास्ट ईयर में भी अपेयरिंग है तब भी वो लास्ट वाला वही फॉर्म भर सकता है। इस बात को ध्यान रखें। इसका अथवा लगा के कई सारी इसमें, मतलब जिसने जो कर रखा है कई सारी हैं। इसमें दूसरा है विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, जिसने इसमें लिखा दूसरी विधि, इसमें द्वितीय वर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अर्थात उत्तीर्ण, जिसने BTC पास हो गया या फिर जो उसमें लास्ट ईयर में कर रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसी तरह के अथवा लगा के कई सारी हैं। इसमें NCT RCI द्वारा मान्यता प्राप्त DED विशेष शिक्षा अनिवार्य वर्ष, इसी तरह करके कई सारे अथवा लगा के, मतलब ये सारे लोग भर सकते हैं। फिर विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब जिन्होंने भी BLED DLED BTC जितने भी ये शिक्षा जितने कोर्स हैं, अगर वो पास कर ले वही भर सकता है, और जो अभी लास्ट ईयर में अपेयरिंग है वो भी भर सकता है। कई सारी इसमें अथवा लगा के कई सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब हम इसमें देखते हैं कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट में आवेदन शुल्क हेतु न्यूनतम अर्हता। तो जो वो तो 1 से 5 तक के लिए, अब 6 से 8 तक के लिए इसमें है विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अथवा उत्तीर्ण। इसमें वही है जो DLED और BTC पास कर चुका है या फिर उत्तीर्ण हुआ है उसके लास्ट ईयर में, वही फॉर्म भर सकता है।
इसी तरह इसमें थोड़ा आगे कई सारे बता रखे हैं, आप इसे अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ लेना। और नीचे इसमें है टिप्पणी में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित संबंधित वर्ग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंकों में छूट अनुमान्य होगी। जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, दिव्यांगजन, SC ST, तो उनके लिए कुछ आरक्षित चीज़ें हैं, उनको आपको पूरी सुविधा मिलेगी। उसमें क्या है कि किसी को पासिंग मार्क्स में कुछ छूट मिलेगी, क्वालिफाइंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। जैसे इसमें आप अपने आप से एक बार आप लोग पढ़ लेना इसमें कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें न्यूनतम योग्यताएं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र और ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है, पात्रता, आप इनका नोटिफिकेशन आप अपने आराम से एक बार स्वयं से जांच कर लेना। और इसमें परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम है, यूपी पाठ्यक्रम में इसमें ये इसका MCQ बेस पेपर होगा, 30 नंबर के होंगे, टोटल होंगे 5। पाँचों में बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, भाषा हिंदी अनिवार्य है, उर्दू और संस्कृत और अनिवार्य है, गणित अनिवार्य है और पर्यावरण अध्ययन, ये सब अनिवार्य है। 30 नंबर के MCQ बेस 150 अंक का होगा। इसमें भी दूसरा है संरचना एवं विषय सूची, ये भी अनिवार्य 30 नंबर के। इसमें वही है, बाल विकास शिक्षा विधि अनिवार्य है, भाषा और फिर भाषा द्वित अंग्रेजी उर्दू संस्कृत अनिवार्य है। फिर गणित विज्ञान शिक्षक, सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन अन्य किसी शिक्षक के लिए का खा गा कोई भी, तो ये इसी तरीके से 30 नंबर के, फिर 60 नंबर का, ये भी 150 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें देखते हैं नोट है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी 2 सभी लिखित प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक स्तर पाठ्यक्रम विशिष्ट 5 पर संलग्न है। मतलब तो आप इसे देख लेना। इसमें है परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होंगे। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ बेस होंगे, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये अच्छी बात है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अब प्रश्न का माध्यम हिंदी अंग्रेजी हो दोनों भाषा में रहेगा। बस जो विषय वाले पेपर हैं, अब अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में और हिंदी का हिंदी में, बाकी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिल जाएंगे देखने के लिए। लिखित परीक्षा के संबंध में नोट है इसमें, तो आप इसे देख लेना। हाँ, इसमें ये लिखा है अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो वो कई पाली में पेपर हो सकता है। इसमें लिखा है शिफ्ट डे, तो अगर क्योंकि इनके पास वैसे तो एक शिफ्ट में पेपर कराएंगे, अगर ज़्यादा फॉर्म भर के जगह नहीं है तो वो 2 शिफ्ट में, वही इसमें समझा रखा है। आर का अंक बता रखा है इसमें यूपी टेट के बारे में, 150 में से 90 अंक अर्थात 7% और जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा हुआ और जो EWS और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 150 में से 82 अंक लाना होगा इसे पास का। न्यूनतम आरक अंक जो है इसमें 55% बताए गए हैं। और इसमें यूपी टेट में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भी रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल प्रार्थना मानदेय में, मतलब आप इसे पास करके आप दावा नहीं ठोक सकते कि हमें नौकरी ही दो। एक आपको एक नियुक्ति के लिए केवल पात्रता, मतलब इसके लिए टीचर के लिए योग्य हो सकते हैं, देने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आगे का। और इससे कुछ लोगों को लिया भी जाएगा, वो आगे नीचे दिया हुआ है, बाकी वो किसके कितने मार्क्स हैं उस आधार पे चयन होगा, सभी लोग नहीं कर सकते, इसमें पहले लिख दिया है। और आगे इसमें है अनुप्रयोग प्राथमिक स्तर, इसी तरीके से अब नीचे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अंक ये फलाना ठिकाना, ये सब प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब ये विद्यालयों को, मतलब जो इसमें पास कर लेंगे उन्हें कहाँ कहाँ भेजा जाएगा ये बता रखा है। इससे 5वां पढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में समय निर्गत OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न पत्र क्रमांक ब्लॉक समझा रखा है, ये दे रखा है। अगर आप जब इनका चयन किया जाएगा पास होने के बाद, ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार से संचालित होते हैं, स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर संबद्धता मान्यता प्रदान की गई हो, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो
ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह नीचे है यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता तथा वितरण है इसके अंदर। अगर हम और नीचे हैं, अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश आवेदन पत्र काफ़ी लंबा है। किसी अनाचार कदाचार मतलब पेपर में आप जो भी किसी प्रकार का शिष्ट व्यवहार ये सब कदाचार अथवा परीक्षा भवन में कैसे कैसे, तो इसके बारे में ये डिटेल में बता रखा है। और नीचे हम देखते हैं ये है ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो निम्नलिखित दूरभाष नंबर पर अपना आप ये इनका टोल फ्री नंबर ईमेल आईडी आप इस पर जाकर अपना शिकायत कंप्लेन कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। या किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो तो ये इसके लिए है। और ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित अविवाहित जीवित पत्नियां अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी पात्र नहीं समझे जाएंगे। मतलब ये कई अपात्रता अपात्रता जो पात्र अपात्र की इसमें कई डिटेल दी गई हैं। विवाहित अविवाहित कोई भी जहाँ कहीं छुपाता है तो वो सब इसके बारे में बता रखा है। तो कुछ छिपाना नहीं आप लोगों को। अभी ज़्यादातर लोग तो इसमें कई चीज़ें समझा रखी हैं। ये पात्रता पात्रता जाति जो एक बार आप फॉर्म में भर देंगे वो आगे तक जाएगी, तो सोच समझ के फॉर्म को भरना। भ्रामक गलत या किसी प्रकार की सूचना देकर अगर आप भरते हैं तो वो रद्द कर दिया जाएगा फॉर्म, ऐसा बता रखा है इसके अंदर। किसी प्रकार का मशीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वैजेट आप नहीं ले जाएंगे, ये हर पेपर में होता है, इसमें भी है। ये दिव्यांग उम्मीदवार के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित ब्लाइंड एवं स्थायी रूप से अक्षम ऐसे अभ्यर्थी को श्रुतलेख की सुविधा दी जा सकती है जो लिखने में अथवा गोला करने में असमर्थ हों, किंतु श्रुतलेख को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लाएगा। श्रुतलेख मतलब जो भी स्क्राइब वाला चीज़ है, यहाँ पे बता दें ये जो पैरा है इस पैरा को आप देखें, इसमें दिया हुआ दिव्यांग लोग अगर जो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं और ओएच कैटेगरी में अगर जिनके हैंड में कोई प्रॉब्लम है उन्हें ही स्क्राइब मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है दिव्यांग उम्मीदवार संबंध में निम्नलिखित निर्देश पूर्ण दृष्टिबाधित और जो हाथों में ऐसा अपना श्रुतलेख खुद ही लेकर आएँ, ये स्क्राइब की बात हुई है। तो यहाँ समझ लें लो विजन लोग नहीं ले जा सकते। अगर लो विजन बिल्कुल ज़्यादा हैं जिन्हें असमर्थ वो ले जा सकते हैं, उनका वहाँ पे बताया जाएगा। जो 90% 80% 40% वाले नहीं ले जा सकते मेरे हिसाब से। परीक्षा केंद्र पर श्रुत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अनिवार्य है कि परीक्षार्थी श्रुतलेख को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है। इस आशय का प्रतिवेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत कर श्रुतलेख को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त कर ले। जो आप अपना स्कोट लाएंगे स्क्राइब, उसको पेपर एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, उससे पहले जाकर वहाँ पे आप उसकी जो कार्रवाई है करवा लें कि हम इसे लेकर के आएंगे। परीक्षार्थी का उक्त आशय प्रतिवेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होने, लिखने व गोला करने में सर्वथा असमर्थ होने संबंधित मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुतलेख के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेख का फोटो पहचान पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा। जो भी आप अपना साथ स्क्राइब ले जाएंगे उसका फ़ोटो वोटो लगेगा, जो जानकारी है उसके बारे में बता रखा है। ये श्रुतलेख की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आप अपना स्क्राइब ले जाएंगे वो 12वीं से ज़्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए। ये लिखा था जिस वर्ष की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही हो, श्रुतलेख उस वर्ष में इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा उसी वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण
हो चुका हो, ये सब बता रखा है इसमें। और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुका हो। आगे इसमें लिखा हुआ है शासन देय संख्या, उदाहरण यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा, ये सब। दिव्यांगता अभ्यर्थी का न्यूनतम प्रतिशत 40%, इससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें ही दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा, ये सब बता रखा है। परंतु परीक्षा में शुल्क साथ लाने और परीक्षा अवधि अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थी को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, ब्लाइंड, लिखने व गोला करने में सर्वथा असमर्थ हों। जो एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब मिलेगा वो उन्हीं को जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित या फिर जो असमर्थ, जिन्हें हाथ हैंड से OH कैटेगरी के जिन्हें हाथों में प्रॉब्लम है उन्हें ही मिलेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ इसमें। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं सही रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने अथवा गोला करने में सर्वथा असमर्थ हो को ही परीक्षा अवधि में 30 मिनट की अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। परीक्षा अवधि में 30 मिनट के अतिरिक्त समय की मांग हेतु परीक्षार्थी को परीक्षा तिथि के पूर्व ही परीक्षा केंद्र व्यवस्था को इस आशय का प्रतिवेदन समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कथित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करना संबंधी प्रयत्न, अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूप संबंधित प्रकरण सहित जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार का उत्तर प्रदेश शासन प्रकृति, मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए आपकी जो कार्रवाई है उसके बारे में समझा रखा है इसमें आपको, कि तो आप कुछ गलत करेंगे नहीं तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। तो दिव्यांग के लिए यहाँ पे इतनी सारी डिटेल समझा रखी है। दिव्यांग भाइयों के लिए यहाँ से आप अपना डिटेल आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से शुरू है ऐसा आवेदन के बाद से यहाँ से आप भ्रामक गलती, ये यहाँ से दिव्यांग अभ्यर्थी के बारे में पूरी डिटेल आप इसको कैसे स्क्राइब के लिए सीधा साफ बता दिया इन्होंने कि जो पूर्ण दृष्टिबाधित और जो शारीरिक रूप से अक्षम है गोला करने में उन्हीं के लिए बस। इसमें आपको कुछ ये उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइन के अनुसार जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में ये इसका आख्या है, इस आधार पर बना सकते हैं आप। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, इस आधार पर बनवा सकते हैं आप अपना प्रमाण पत्र। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कुछ फॉर्म हैं, हर फॉर्म में होता है, आप इस आधार पर अपना चेक करवा सकते हैं। तो ये जानकारी, ये विषय सूची है, आप इसे स्वयं पढ़कर अपना देख सकते हैं सारी विषय सूची। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। सभी दिव्यांग भाई अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे इसी तरह की वीडियो ताकि मैं और बनाता रहूं। धन्यवाद।